कुल्हाड़ा बजा रहा हूँ, लकड़ी काटने और घोट रहा हूँ मैं ये धार लगा रहा हूँ, धार लकड़ी काटने के लिए जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं फिर से गांव आ चुका हूं और गांव में आज हो रही है बारिश। कल रात से ही यहाँ पे बारिश है क्योंकि ये जुलाई का महीना है और नदी भी उफान में है। आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे होंगे पहाड़ों में कोहरा छाया हुआ है और देखा जाए तो जुलाई या अगस्त सावन के महीने में काफ़ी खूबसूरती यहाँ पे पहाड़ पे रहती है क्योंकि पूरा हरा भरा यहाँ पे रहता है। तो मैं लगभग 8 से 9 बजे के बीच में उठा तो देखा तो बाहर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। उसके बाद खाना खाया और मैं भी टहलने निकल चुका हूँ। अभी बजे हैं लगभग 11। मैं हिम्मत सिंह हूँ, मेरा हो गया 65 साल। 65 साल गाँव में रहता हूँ, गाँव से बाहर मेरे को जाना है नहीं बस। तब उल्टा में आदमी छापे आदमी बहुत आदमी कहाँ थे नहीं, बाप रे, हाँ सही कह रहे हो। आदमी थे नहीं कहाँ गिनना के रह गए ना आप। जिन्हीं गनी रह गया ना। मेरे गणित घूम जाए, मेरे गणित घूम रहा ये रोल खेत में का मन होती आदमी कोई बात भी गरीब है आदमी रोल जो बूढ़े हैं वो चल दिए जो जवान है वो जॉब है, अपना जॉब बना दिया। हाँ। कोई किराए में रह रहा, किसी का मकान बन गया। और गांव में अब जो जवान लोग थे, लड़के थे, वो सारे लोग बाहर जा चुके हैं नौकरी करने। और ये मुझे लगता है हर गांव की कहानी है, केवल हमारे गांव की कहानी नहीं है क्योंकि हर एक गांव में अभी करने को कुछ ज़्यादा है नहीं तो लोगों को जाना ही पड़ता है। हम हर जगह डिस्कस करते हैं कि हाउ कैन वी स्टॉप माइग्रेशन, हम माइग्रेशन को कैसे स्टॉप कर सकते हैं। तो माइग्रेशन का होना लाजमी है क्योंकि कोई सुविधाएँ गाँव में नहीं है तो उसके लिए लोगों को बाहर जाना ही पड़ता है। लेकिन जब हम वापस घर में आते हैं तो यहाँ देखा जाए तो कोई भी नहीं है। मुश्किल से वही 50, 60, 70 साल के जो लोग हैं वही यहाँ पे रह रहे हैं और वही उदास आंखें हैं क्योंकि कोई अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई अपने बेटियों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जीवन में ज़्यादा कुछ है नहीं और एक ही होप और ऑप्टिमिज़म उनकी आंखों में दिखता है, वो है कि वो अपने बेटों से या अपनी बेटियों से लंबे टाइम बाद कैसे मिल पाएँ। नमस्कार, मैं हूं महेश और मैं इस गांव में काफ़ी लंबे समय से रह रहा हूं। मेरी उम्र 22 साल है और आज मैं आपको बताऊंगा कि एक गांव का जीवन कैसा होता है। तो जहां तक मुझे लगता है कि गांव का जीवन काफ़ी धीमा होता है। अगर हम कंपेयर करें शहर के जीवन से तो एक एग्जांपल ले सकते हैं कि शहर का जीवन 5G की स्पीड से चलता है, वहीं गाँव का जीवन 2G की स्पीड से चलता है। जो भी उनके काम रहते हैं छोटे मोटे वो काम करना, कोई आदमी अपने गाय बकरियों को लेके जंगल चले जाते हैं तो ये काम रहते हैं और शाम को वही साथ में चाय पीना और उसके बाद चाय पी के रात का खाना खाना सो जाना। मतलब बेसिकली यही उनका रहता है। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस वो लोग नहीं रहते हैं। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से जाता हूँ पिथौरागढ़ शहर में, जो कि शहर नहीं कहेंगे उसको बिकॉज पिथौरागढ़ इट ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ विलेज लाइफ एंड ऑल्सो सिटी लाइफ। तो वहाँ भी आसपास के गांव में, लेकिन वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिवनेस है। चाहे वो अगर हम बात करें 19 से 25 एज के जो बच्चे हैं तो ओवर कंपटीशन भी कह सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग कट थ्रोट कंपटीशन वहाँ पे हो चुका है, लाइब्रेरी कल्चर वहाँ बढ़ चुका है। लेकिन अगर वहीं गाँव में देखें तो गाँव के बच्चे खेलते रहते हैं, कुछ ज़्यादा उनके लाइफ के बारे में पता नहीं है कि आगे जाके हम क्या करेंगे। तो मुझे लगता है लैक ऑफ गाइडेंस की भी गाँव में काफ़ी ज़्यादा एक कमी है और ये मुझे लगता है कि अभी हमें अंदाज़ा नहीं आता है जब हम 19, 20, 21, 22 के होते हैं। जब हम 25 क्रॉस कर चुके हैं तो तब हमें लगता है कि हाँ यार, मुझे एक्चुअल टाइम पे गाइडेंस नहीं मिला। तो इसी वजह से बहुत सारे लोगों को अभी पता भी नहीं है कि कौन कौन सी जॉब होती हैं। यहाँ के लोगों में उतनी ज़्यादा भागदौड़ नहीं देखी जाती है और काफ़ी शांति जीवन होता है। जैसे किसी भी गांव के लोग होते हैं उनमें प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है और वो लोग सिर्फ अपनी दिनचर्या गुजारते हैं और अपनी शाम की रोटी का इंतज़ाम करते हैं।
तो वही छोटी मोटी जॉब करने वो बाहर निकल जाते हैं और बूढ़े माँ बाप गाँव में रह जाते हैं। एक तो हमारा गांव गरीब था, तो हम पैरों में चप्पल नहीं होते थे, किसी के होते भी थे, और बिना चप्पल के अभी हमने स्कूल पढ़ा हुआ है। अच्छा। और अभी यह है कि लगभग सब लोगों के पास अच्छी वो है, उनको कॉपी किताब भी मिलते हैं। फिर प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल में सरकार प्रोवाइड करा रही है ड्रेस, और ये जो भी कॉपी किताब आते हैं उनको प्रोवाइड करा रही हैं, और फीस मुक्त हैं, तो खाने की भी व्यवस्था है। गांव की जो अच्छी बातें हैं ये तो सभी लोग बताते हैं कि यहाँ पे पीसफुल लाइफ है, एंड देयर इज़ नथिंग मच टू डू इन लाइफ एक्सेप्ट अ फ्यू थिंग्स दैट इज़ देयर डेली रूटीन। जाना तो एम्बिशियस नहीं होते हैं, इसकी वजह से भी एक पीसफुल लाइफ वो जी रहे होते हैं। घर ये थोड़ा बटू कमलपुर जिंदगी निकाल दिया आपकी कर निकालने पड़े। हाँ कभी जंगा तो हमारे साथ सुमिता बहनी, हाँ जिसमें तो ये गाड़ी नहीं थी, हाँ हाँ बोझा ढोला, हाँ जिसके बोझा नहीं ढोला उनको कोई वो नहीं कहना है। कैसे बोझा जो घोड़े में नहीं जा रहा है बोझा, वो बोझा हम लोगों ने पहुंचाया। अच्छा। वेट है वेट, हाँ वो सब बोझा पहुंचाया। उसमें क्या था, 30, 40, 45, 50 रुपया मजदूरी हुई। क्या मिलता था उसमें? एक मर पसा, मरता क्या नहीं करता ले जाना है तो वही ले जाना है, पहुंचाना है, देने वक्त 50 रुपया 60 रुपया। हमारे गांव में हॉस्पिटल, स्कूल और रोड की पहले बहुत समस्या थी, तो अभी यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल तक है हमारे यहाँ पे, तो काफ़ी हद तक सही है। वैसे शहर में हमें एक ही चीज़ अच्छी लगती है, जो कि हमें वहाँ पे जाके नौकरी मिल जाती है जैसे तैसे जो भी होता है। अब गांव में ये है कि हमें रोजगार की मेन समस्या है गांव के अंदर, हमें यहाँ पे रोजगार नहीं मिल पाता है। और चीज़ की ऐसी तो कोई खास समस्या नहीं है आजकल, क्योंकि जो लोग शहरों में रह रहे हैं वो भी काफ़ी लोग हैं जो आजकल गांव की तरफ आ रहे हैं। उनको पता है कि शहर में कितना प्रदूषित होता है हर चीज़, और स्वच्छ हवा, पानी, इन चीज़ों की बहुत सी कमियां होती हैं शहर में। तो काफ़ी लोग गांव में भी आ चुके हैं। हमारे ही गांव में अभी 2-3 परिवारों ने अच्छे खासे मकान बना दिए हैं, कम से कम 8-10 लाख रुपए खर्च करके। तो वो पहले से ही बॉम्बे या फिर दिल्ली की साइड में रहते थे, अब रिवर्स उल्टा माइग्रेशन हो रहा है। उल्टा यहाँ पर आ चुके हैं, वो मकान बना के गए हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारे उत्तराखंड की हवा पानी में बहुत अंतर है, बहुत अच्छा लगता है उनको यहाँ की। आज के बच्चों में ये है कि आजकल बच्चों को काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं हैं पढ़ने लिखने के लिए। पहले ये डिफरेंस था कि लोग यहाँ से काफ़ी दूर 5-6 किलोमीटर से ज़्यादा चलते थे, तो वहाँ पे पढ़ते थे, काफ़ी परेशानियाँ थी। यहाँ पे हाई स्कूल नहीं था और छोटी क्लासें नहीं थी, जैसे जूनियर हाई स्कूल, एक प्राइमरी हुआ करता था हमारे समय में यहाँ। तो आजकल यह है कि हाई स्कूल भी है, थोड़ा दूर में है, उतना नज़दीक नहीं है, लेकिन बच्चे जाते हैं यहाँ से। और उन दिनों पहले जो था कि मतलब हम लोग काफ़ी परेशानी से स्कूल पढ़े हुए हैं। हमें ये जो चीड़ से निकलता है छिलका, उसकी रोशनी में भी हमने किताब पढ़ा हुआ है। और ये तख्ती कहते थे जिसमें हम लिखते थे, पाठी कहते थे उसको, उसमें भी लिखते थे हम कलम और दवात से, बांस की कलम बनाते थे, उससे लिखते थे। कक्षा 3 तक हमने ऐसे ही पढ़ा था। उसके बाद हम 4 में गए तो उसके बाद एक फाउंटेन पेन आती थी स्याही वाली, फिर उससे हमने लिखना शुरू किया धीरे धीरे करके। जब हम कक्षा 5 में पहुंचे थे तब जाके हमें डॉट पेन मिली थी, तब तक हम होल्डर और फाउंटेन पेन का ही प्रयोग करते थे। टाइम पास के लिए लोगों के पास वही एक साधन है, मोबाइल और टीवी।
दो चीज में काफी टाइम पास में लगे रहते हैं लोग। सयाने लोग कभी 4 लोग बैठे रहते हैं, कभी 6-7 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो कार्ड्स का प्रयोग करते हैं, जिसको हम ताश कहते हैं। और ऐसा पैसा वाला तो नहीं खेलते हैं, खाली इंजॉय के लिए नॉर्मल गेम खेलते हैं, वो अपना इंजॉय कर लेते हैं। वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। जब मैं काफ़ी लोगों से यहाँ पे बात कर रहा था तो मैं उनसे पूछ रहा था कि गांव में आप क्या करते हो, तो काफ़ी मिनिमलिस्टिक होते हैं गांव के लोग। पहले कहाँ डोली कोई बीमार हो गया, चल भैया हॉस्पिटल पहुँचाना है, वहाँ पहुँचाना है, कहाँ पार पहुँचाना है, पानी में जो डोली कितना परेशान हो जाते थे यार। अरे पैदल बहुत दूर तक गया पैदल। अच्छा। ये हमारे पास गोबर हार तक ले पैदल भीड़ थी यहाँ। वाह। सामान लिबेरी गुप्तर बेटे दूसरा सामान उस टाइम में हमारा जब बुढ़ बाढ़ जा सामने लूज पर अलमार बेटे लूज बुढ़ी बाढ़ पैदल मार के हमें आती है गुप्तर या गोवल आटे बेटे परेशान है जनू। मेरा गणित ये कहता है ना क्या तो रहो यहाँ, नहीं हो सके तो भैया जो नहीं था पाते हो तो चले जाओ। हम जैसे जो कहीं कोई दर गुजर भी नहीं है तो उसको तो रहना ही रहना है गड्ढे में। इसको तो गड्ढे में रहना है। मेरा गणित यही बोलता है और क्या कहता है। खेल बुद्धि शिक्षा बैठ इसलिए ले दनादन और उम्र कट गया, उम्र रह गया। हालांकि लाडे यही धरती में तो मिलन से आते बांध गया कला बुढ़ जाए गई में लगा काटन का हवा आनंद है लगा काटन में आनंद है, ढूंढ फोड़न में आनंद है, मत कर मार खोदन में आनंद है, पौड़ो सब आनंद है। पौड़े पार लगा गोठ में ये कुदाड़ा फैला रहा हूँ, लकड़ी काटने और गोठ रहा हूँ मैं ये धार लगा रहा हूँ, धार लकड़ी काटने के लिए जा रहा हूँ। ये वाह और हो रहा है ये और रगड़ा हूँ। धार आया क्या नहीं आया? आया थोड़ा आया ये। अच्छा ये पत्थर है यार आपका। हाँ। काटी लो तेल आप। अब तो दम बाल काटो लो। अच्छा हाँ बहुत गजब हो गया यो यो लकड़ी के लिए जा रहा है। कि जब आप ओवर एम्बिशियस होते हैं लाइफ में, व्हेन यू वांट टू अचीव मेनी थिंग्स इन योर लाइफ, सो व्हाट हैपेंस, यू एक्चुअली टेक योर पीस अवे फ्रॉम यू बिकॉज यू आर ऑलवेज इन परस्यूट ऑफ समथिंग बिगर. You don't want to settle or satisfied in your life. So I feel that being ambitious in life is really important. आपको ambitious तो होना ही है, लेकिन लाइफ में इतना ambitious भी नहीं होना है कि आप अपनी जड़ों को भूल जाओ, अपने गांव को भूल जाओ, या फिर आप जीवन जीना कैसे वो भूल जाओ. तो मुझे लगता है कि the most important part is in life is to be happy and to live life and enjoy with your family and people around you.